Hello students, this is Shivangi and welcome back to my YouTube channel Let's Decode Science। आज के क्लास में हम लोग अपना सेम चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, हम लोग ने कल के क्लास में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि मैटर क्या होता है और मैटर के जो पार्टिकल्स उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज हम लोग उसी चैप्टर में आगे देखते हैं कि मैटर के कितने टाइप के स्टेट्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। मैटर इन आवर सराउंडिंग। चलिए 1 मिनट का टाइम लगेगा, हम लोग कल के क्लास को शॉर्ट में एक रिकैप कर लेते हैं। ठीक, मैटर क्या होता है? ठीक, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज जिसके जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मैटर। ठीक, चाहे वो गैस हो, सॉलिड, लिक्विड, टेबल, चेयर, फैन, ब्लैक बोर्ड, कैमरा, एनीथिंग which occupy space and have mass। ठीक, और आगे हम लोग ने क्या पढ़ा था? ये कोई भी मैटर है वो बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स से मिलके बना होता है। ठीक, और ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं इनके हम लोग ने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे कल कि सारे जितने भी टाइनी पार्टिकल हैं उनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स रहता है जिसकी वजह से वो एक साथ इकट्ठे रह पाते हैं। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग ने क्या पढ़ी थी कि सारे मैटर क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो टाइनी पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कंटिन्यूअस मूव करते हैं। ठीक, फोर्थ हम लोग ने क्या पढ़ा था कि कोई भी मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। ठीक, इतना तो हम लोग ने कल के क्लास में पढ़ा था। आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो मैटर है ये मैटर फिजिकली कितने फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर। या फिर मैटर फिजिकली कितने टाइप के होते हैं? फिजिकली हमारे पास मैटर 3 टाइप के होते हैं। पहला क्या है हमारा? सॉलिड। पहला स्टेट का मैटर हमारे पास क्या है? सॉलिड। दूसरा स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास क्या है? लिक्विड। और तीसरा मैटर हमारे पास क्या है? गैस। ठीक, ये 3 हमारे पास फिजिकली 3 स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर से आप लोग बहुत अच्छे से सारे स्टेट को जानते हैं। सॉलिड एग्जाम्पल देखते हैं। सॉलिड स्टेट हम लोग किसको कहेंगे? किस चीज को हम सॉलिड कहेंगे? ठीक, जैसे कि ये पेन, बोर्ड, बुक, फूड, ये सब क्या है? हमारे सॉलिड के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। लिक्विड के क्या एग्जाम्पल हैं देखते हैं हम लोग, जैसे कि वाटर, पेट्रोल, कैरोसिन, अल्कोहल, ये सब क्या है? हमारे लिक्विड के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, और थर्ड हमारा क्या है? गैस।
गैस क्या है? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। हमारे घर में जो यूज होते हैं एलपीजी, सीएनजी, ये सब क्या है? गैस के एग्जाम्पल हैं। ठीक, ये तो अब हम लोग ने पढ़ लिया कि गैस क्या मतलब कि स्टेट ऑफ मैटर कितने होते हैं। उन स्टेट ऑफ मैटर के हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल देखे। ठीक, अब हम लोग आगे क्या करेंगे, इन सारे स्टेट की क्या क्या प्रॉपर्टी है, हम किस प्रॉपर्टी को देख के किसी को ये बता सकते हैं कि ये सॉलिड है, ये लिक्विड है या गैस है। अगर हम आपसे पूछे कि आप कौन सी प्रॉपर्टी देख के आप वाटर को लिक्विड के कैटेगरी में रखे हैं, तो आप लोग पहले वाटर को देखे होंगे ना कि वाटर के पास कुछ उसकी प्रॉपर्टी है, तब ना हम लोग डिसाइड किए कि नहीं वाटर एक ये लिक्विड वाली प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो इसका मतलब वाटर क्या है, हमारा लिक्विड है। ठीक, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल गर्ल और बॉय, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ये गर्ल है या बॉय है? हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम लोग पहले उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि हाँ कि क्या क्या अपीयरेंस हमें दिख रहा है, उस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये गर्ल है या बॉय है। ठीक, या फिर क्या करते हैं, अगर कोई आप फॉर एग्जाम्पल आप बाहर जा रहे हैं, तो आप कैसे देख के डिसाइड कर पाते हैं कि ये जो पर्सन जा रहा है वो स्कूल जा रहा है कि कॉलेज जा रहा है, या ये पर्सन ऑफिस जा रहा है। ठीक, तो उसके फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज देख के ना, कि अगर स्कूल ड्रेस में है तो इसका मतलब वो स्कूल जा रहा है, कैजुअल यूनिफॉर्म में है तो मतलब कोचिंग या बाहर कहीं खेलने जा रहा है। तो हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख के ये चीज डिसाइड करते हैं कि इसको किस कैटेगरी में हमें रखना है। ठीक, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस की भी इसी तरह कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं। चलिए देखते हैं क्या कैटेगरीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम लोग यहाँ पे इन तीनों का कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक, कंपैरेटिव स्टडी करने की वजह से हमें चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से याद होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों स्टेट ऑफ मैटर का एक कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम लोग किसको डील करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। और यहाँ पे क्या होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। ठीक है, चलिए पहला प्रॉपर्टी क्या है, ठीक, कि कोई भी सब्सटेंस या किसी भी चीज को हम लोग सॉलिड तब कहेंगे जब उसका क्या हो, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम हो। फिक्स्ड शेप एंड फिक्स वॉल्यूम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये पेन या मार्कर, इसका एक फिक्स्ड शेप है। अगर हम इसको टेबल पे रखें तो क्या ये अपना शेप चेंज करेगा? नहीं। हम इसको अलमीरा पे रखें तो क्या ये अपना शेप चेंज करेगा? नहीं। ठीक, या फिर अगर हम इस पेन को इस डस्टर के अंदर रखें तो क्या ये पेन अपना शेप चेंज कर रहा है? नहीं। क्या ये पेन का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है? नहीं। ठीक, तो ये एक पहला प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी सॉलिड उसका क्या होता है, फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ठीक, इसी वजह से हम लोग ये पेन को किस में रखे हैं, ये सॉलिड वाले कैटेगरी में रखे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल बुक है,
बुक को आप टेबल पे रखिए, बैग में रखिए, चेयर पे रखिए, उसका जो शेप है वो शेप चेंज नहीं होगा, ठीक, और ना ही उसका वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक। लेकिन इसी का थोड़ा सा चेंज होता है इसमें लिक्विड में। इट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम but not fixed shape, ठीक। लिक्विड के लिए क्या प्रॉपर्टी हो गया हमारे पास कि लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा लेकिन उसका शेप चेंज होता रहेगा, ठीक। लिक्विड क्या करेगा, वो अपना शेप चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 1 लीटर वाटर लिया, ठीक, अगर हम लोग उसको जग में डालेंगे तो जो वाटर है वो किसका शेप ले लेगा, जग का, ठीक। अगर हम उसको ग्लास में डालेंगे तो जो वाटर का है वो ग्लास के शेप में आ जाएगा, ठीक। अगर हम उसको बीकर में डालेंगे तो जो वाटर है वो किसके शेप में आ जाएगा, बीकर के शेप में। बकेट में डालेंगे तो बकेट के शेप में हो जाएगा, ठीक। मतलब कि हमारे पास वॉल्यूम तो फिक्स है, 1 लीटर मीन्स 1 लीटर, लेकिन जो हमारे पास लिक्विड है वो क्या कर रहा है, वो जिस कंटेनर में हम उसको डाल रहे हैं वो उस कंटेनर का क्या कर ले रहा है, शेप ले रहा है, ठीक। इसी वजह से अगर आप हम लोग क्या वाटर, पेट्रोल, कैरोसिन और अल्कोहल को इसीलिए किस कैटेगरी में रखे हैं, लिक्विड, कि उसका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है लेकिन हम लोग इसको जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर का शेप ले लेता है, ठीक। हम लोग के पास क्या है, पहला प्रॉपर्टी मिला हमें लिक्विड का, इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट फिक्स्ड शेप, ठीक। फिर अब हम लोग आ गए गैस पे। गैस के पास ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। It has neither fixed shape nor fixed volume, ठीक। गैस के पास कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता, ठीक। गैस को भी हम जिस कंटेनर में रखेंगे वो उस कंटेनर का शेप ले लेगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2 डिफरेंट कैटेगरी का बलून लिए, जैसे एक राउंड बलून ले लिए हम लोग और एक इलोंगेटेड बलून ले लिए और दोनों में हम क्या कर रहे हैं, एयर फिल कर रहे हैं, ठीक। तो जो राउंड बलून होगा इसमें एयर का शेप क्या हो जा रहा है, राउंड, ठीक। लेकिन जो इलोंगेटेड बलून होगा वो क्या हो जाएगा, उसमें एयर किसका शेप ले रहा है, एक तो शेप भी चेंज हो गया और क्या इन दोनों बलून में सेम अमाउंट ऑफ एयर फिल हो रहा है, नहीं, ठीक। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसके पास ना तो फिक्स्ड शेप होता और ना फिक्स्ड वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़ते हैं, सॉलिड की। इट डज नॉट फ्लो, इट डज नॉट फ्लो। अगर हम इस पेन को या बुक को अगर हम टेबल पे रख दें तो क्या वो बहने लगेगा, नहीं, ठीक। अगर आप उसको सॉलिड के पास क्या है, एक उसका फिक्स्ड शेप है, ठीक। ऐसा नहीं है कि अगर हम उसको टेबल पे रख दें या चेयर पे रख दें तो वो क्या करे, फ्लो होने लगे, वो बहेगा नहीं। लेकिन अगर हम किसी भी लिक्विड को रखें, इट फ्लो। अगर हम लिक्विड को बिना किसी कंटेनर के अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, पानी रख दें, तो क्या टेबल में पूरा पानी क्या होगा,
फैल जाएगा, पूरा पानी बह जाएगा। ठीक, मतलब कि लिक्विड क्या प्रॉपर्टी शो करता है कि वो फ्लोइंग नेचर का है। ठीक, वो एक जगह स्टेगनेंट नहीं है। ठीक, गैस इट ऑल्सो फ्लो। गैस भी क्या करेगा, फ्लो हो जाएगा। मतलब जैसे अगर हम लोग बलून है, बलून में अगर हवा भर रहे, अगर उसको हम लोग टाइट नहीं किए, उसका जो हमारा एंड है उसको नॉट नहीं किए, तो क्या करेगा, सारा हवा बाहर आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब गैस भी हमारा क्या करता है, फ्लो करता रहता है। ठीक, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। इट डज नॉट fill the container completely. Container completely. ठीक, इस पॉइंट का क्या मतलब हुआ, अगर हम इस बुक को बैग में रख रहे हैं, तो क्या बैग में अगर हम रखें तो क्या बैग का पूरा एरिया या बैग को कंप्लीटली फिल कर देता है बुक? नहीं, कितना भी आप रखिए, उसका बुक का एक फिक्स्ड क्या है, शेप है। उस शेप के बाद जितनी भी जगह है वो क्या रह जाएगी, वापस खाली रह जाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड क्या करता है, किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करता है। ठीक, सेम हमारा क्या है लिक्विड के साथ भी, लिक्विड भी सेम प्रॉपर्टी शो करता है। इट डज नॉट fill the container completely. जो हमारा लिक्विड है वो भी क्या करेगा, किसी भी कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करेगा, उस कंटेनर की पूरी स्पेस को कवर नहीं करेगा। बट यहां अगर गैस की बात करें, गैस क्या करेगा, इट fill the container completely. Fill the container completely. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे एक बॉटल लिए और बॉटल को क्या करें, उसका कैप खोल के रख दें, तो उस बॉटल में जितना भी स्पेस है वो कौन फिल करेगा, एयर उसको क्या करेगा, पूरा कंप्लीटली फिल कर देगा। ठीक, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो गैस होता है वो कंटेनर को कंप्लीटली फिल कर देता है। ठीक, और अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट बी, इट डज नॉट compressed. ठीक, इट डज नॉट compressed का मतलब कि अगर हम किसी भी सॉलिड को अगर कंप्रेस करने की कोशिश किए, उसके बाद भी एक्सटर्नल फोर्स लगाए, उसके बाद भी ये क्या करता है, कंप्रेस नहीं होता। कंप्रेस मतलब अपना साइज नहीं चेंज करता है। ठीक, जैसे कि अगर बुक है, बुक को अगर हम कितना भी कंप्रेस कर लें, हाँ, तो फिर जैसे ही हम उसके ऊपर से प्रेशर हटाएंगे वो वापस अपना क्या करेगा, अपना शेप रिगेन कर लेगा। ठीक, पहली बात तो बुक कंप्रेस होगी ही नहीं। ठीक, सेम लिक्विड भी यही प्रॉपर्टी शो करता है, इट ऑल्सो
does not compress. ठीक, अगर हम एक बॉटल में 1 लीटर पानी आता है तो वो 1 लीटर ही पानी आएगा। अब आप चाहे उसके ऊपर कितना भी प्रेशर लगा लीजिए, कितना भी दबा के आप पानी भरने की कोशिश कर लीजिए, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा? वाटर या लिक्विड कंप्रेस नहीं होता है। ठीक, बट इन केस ऑफ इट कंप्रेस, बट इन केस ऑफ गैस क्या होता है? इन केस ऑफ गैस, अगर हम गैस को किसी कंटेनर में फिल करके उसके ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, ठीक, उस गैस के ऊपर क्या करें? एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, तो वो क्या हो जाएगा? कंप्रेस हो जाएगा। मतलब अगर किसी टेस्ट ट्यूब में अगर हम एयर भरें, ठीक, एयर भरने के बाद अगर उसके ऊपर हम और वो पूरा ट्यूब किससे भरा हुआ है? एयर से, ठीक, और अगर हम उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं तो जो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर है वो किस में कंप्रेस होके कितने में आ जाएगा? इतने वॉल्यूम में कंप्रेस होके कितने में आ जाएगा? फुल, जो हमारे पास फुल टेस्ट ट्यूब एयर है वो किस में आ जाएगा? छोटे से एरिया में आ जाएगा। ठीक, तो गैस को हम लोग क्या करते हैं? इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक, यही रीजन है जो हमारे घर में क्या यूज होता है? हमारे घर में खाना बनाने के लिए जो सिलेंडर यूज होता है दैट इज कॉल्ड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो भी क्या होता है? गैस होता है। उस गैस को हम लोग क्या करते हैं? एक मेटल के सिलेंडर में कंप्रेस करके भरते हैं। ठीक, या फिर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। तो गैस, जो ऑक्सीजन है वो भी क्या हमारा? गैस। हम लोग उस गैस, ऑक्सीजन गैस को क्या करते हैं? कंप्रेस करके एक मेटल के सिलेंडर में फिल करके फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल से क्या हमें पता चल रहा है कि गैस को तो हम लोग इजिली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है? एलपीजी, सीएनजी और ऑक्सीजन सिलेंडर गैस। ठीक, चलिए अब ये सारी प्रॉपर्टी, ये तीनों पर्टिकुलर प्रॉपर्टी क्यों शो कर रहे हैं? ठीक, क्या रीजन है कि गैस सिर्फ यही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? गैस इनमें से कोई प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो कर रहा है? या फिर सॉलिड है, वो सॉलिड गैस वाली प्रॉपर्टी क्यों नहीं शो कर रहा है? ठीक, अगर हम आपसे रीजन पूछें, ठीक, कि हम लोग गैस को कंप्रेस कर सकते हैं पर किसी भी सॉलिड को कंप्रेस नहीं कर सकते, क्यों? ठीक, अगर हम आपसे पूछें कि गैस को तो हम कंप्रेस करके मेटल सिलेंडर्स में फिल कर लेते हैं लेकिन सॉलिड को हम लोग कंप्रेस करके क्यों नहीं फिल कर पाते हैं? या फिर ये क्वेश्चन पूछें कि जो सॉलिड है उसका फिक्स्ड शेप है लेकिन लिक्विड का फिक्स्ड शेप क्यों नहीं है? अगर ये प्रॉपर्टी ये है तो इसके पीछे कोई रीजन होगा ना। तो ये तो अब तक हम लोग पढ़ लिए कि स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं, ठीक, उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं और उन एग्जाम्पल्स को हम लोग किस बेसिस पे, किस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग अलग अलग क्लासिफाई किए हैं। बट अब आगे हम लोग क्या देखेंगे कि गैस यही प्रॉपर्टी क्यों शो करता है, ये लिक्विड यही प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। ठीक, चलिए देखते हैं आगे। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं रीजंस कि प्रॉपर्टी, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को वो ही प्रॉपर्टी देने के पीछे क्या रीजन है। चलिए, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस,
ये हमारे तीन क्या थे, स्टेट ऑफ मैटर थे। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स को देखें कि उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, ठीक, ये अगर हम देखेंगे तो सॉलिड के पार्टिकल्स का कुछ अरेंजमेंट हमें ऐसा दिखेगा। लिक्विड को देखते हैं। ठीक, अगर हम लिक्विड को देखें, अगर हम लिक्विड को देखें तो लिक्विड का पार्टिकल का अरेंजमेंट हमें कुछ ऐसा दिखेगा। वहीं अगर हम गैस को देखें तो गैस के पार्टिकल का अरेंजमेंट हमें कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक, ये तीनों फिगर देख के आपको क्या लग रहा है, ठीक, क्या हो रहा है? अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट सॉलिड के केस में पार्टिकल टाइटली या फिर क्लोजली अटैच टू ईच अदर, क्लोजली अटैच टू ईच अदर। ठीक, यहां पे क्या हो रहा है, लिक्विड में कंपैरेटिवली क्या हो रहा है, लेस क्लोजली अटैच टू ईच अदर, क्लोजली अटैच टू ईच अदर। ठीक, और यहां पे क्या हो रहा है, अगर सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में देखें तो इसके पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा एक दूसरे से दूर हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, लीस्ट क्लोज टू ईच अदर, टू ईच अदर। ठीक, हमें ये तीनों फिगर देख के हमें ये पता चल रहा है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा एक दूसरे के क्लोजली अटैच है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स है वो सॉलिड के कंपेयर में कम अटैच है एक दूसरे से, और गैस के में देखें तो इन दोनों के कंपैरिजन में तो इसके पार्टिकल्स तो एकदम ही कम अटैच है एक दूसरे से। ठीक, बस इस एक पॉइंट को देखना है। अब हम लोग जो पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं बस इस एक पॉइंट को समझना है, बस इसी एक पॉइंट के थ्रू हमारे जो सारे प्रॉपर्टीज है वो समझ में आ जाएंगे। वो पॉइंट क्या है हमारा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction between the particle। बस हमें यही चीज समझना है कि कौन से पार्टिकल के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक, अब देखिए सॉलिड के केस में ये जो पार्टिकल्स हैं, हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के पास पास है, इसका मतलब वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ठीक, जो जितना पास होगा उसके पास उस दूसरे पार्टिकल को पकड़ के रखने की फोर्स उतनी ही ज्यादा, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड का वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास में हैं। ठीक, अगर वही सॉलिड के कंपेयर में हम लोग लिक्विड को देखें तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, लेस देन सॉलिड। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड के केस में वो लेस देन सॉलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पार्टिकल सॉलिड के कंपेयर में एक दूसरे से क्या है, दूर है। मतलब कि यहाँ पे एकदम पास पास पार्टिकल और यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, दूर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पार्टिकल है हमारे वो क्या कर रहे हैं,
एक दूसरे के ऊपर कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा पाएंगे, ठीक। वहीं अगर हम गैस के केस में देखें, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। यहाँ पे क्या है, जो पार्टिकल्स है उनके बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक। सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ है, गैस के पास। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़े थे, फिक्स्ड शेप। पहला प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे क्या पढ़े थे, यहां पे हम लोग पहला प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे, फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम। अब देखिए, जैसा पहला हम लोग ने पढ़ा था फिक्स्ड शेप, यहाँ पे सॉलिड फिक्स्ड शेप शो कर रहा था। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल्स के पास क्या है, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे से दूर नहीं जा पा रहे हैं, ठीक। तो या आप इसको टेबल पे रखिए, चेयर पे रखिए, बैग में रखिए, कहीं पे भी रखिए बुक को, वो एक सॉलिड है, ठीक। इसके पार्टिकल्स एक दूसरे से ज्यादा क्लोजली अटैच हैं, ठीक। इनके बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके वजह से ही ये आप कहीं पे भी रखिए अपना शेप नहीं चेंज करते हैं, ठीक। तो फिक्स्ड शेप कौन शो कर रहा है, हमारा सॉलिड। रीजन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इज मोर, ठीक। पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये पार्टिकल ज्यादा पास है एक दूसरे के, ठीक। लिक्विड हमारा फिक्स्ड शेप नहीं शो कर रहा था, लिक्विड हमारा फिक्स्ड शेप नहीं शो कर रहा था। क्यों, क्योंकि इसके पास पार्टिकल पास तो है, लेकिन इतने भी पास नहीं है कि वो एक डेफिनेट शेप में रह सके, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो एक साथ तो हैं, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर शेप में नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पार्टिकल दूर हैं, और दूर होने की वजह से इन पार्टिकल्स के बीच में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक। यही सेम रीजन है हमारा गैस के लिए। गैस के भी पार्टिकल एक दूसरे से दूर हैं, इस वजह से गैस भी फिक्स्ड शेप नहीं शो करता है, ठीक। सेकंड हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कंटेनर का शेप ले लेता है, नहीं, नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था, कंप्रेस। हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि सॉलिड को हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं। हम लोग ने देखा था नहीं, सॉलिड को हम लोग कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों कंप्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस करके ये इसके पार्टिकल जाएंगे कहाँ, इनके बीच में तो स्पेस प्रेजेंट ही नहीं है। अगर आप इसके ऊपर कितना भी फोर्स लगा दीजिए, कितना भी प्रेशर लगा दीजिए, इसके पार्टिकल्स जाएंगे कहाँ, ये तो ऑलरेडी क्या है, एक फिक्स्ड शेप में प्रेजेंट है, ठीक। तो इसी वजह से हम लोग सॉलिड को क्या कर रहे थे, कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे। लेकिन हम लोग लिक्विड को क्या कर रहे थे, लिक्विड को भी हम लोग कंप्रेस नहीं कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि इसके भी पार्टिकल क्लोजली अरेंज्ड है, ठीक। क्या है, इसके भी पार्टिकल क्या है, एक दूसरे से क्लोज, इसके कंपेयर में तो दूर है, बट इतने भी दूर नहीं है कि इसको कंप्रेस किया जा सके, ठीक। अब गैस के देखें, गैस को हम लोग इजीली कंप्रेस कर पा रहे थे। क्यों, रीजन क्या था गैस को कंप्रेस कर पाने का, रीजन यही था, रीजन कि इसके पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर है। अगर इसके ऊपर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएं, एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं, तो ये क्या होगा, ये सब एक दूसरे के पास आ जाएंगे, मतलब ये जो गैप इतना दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग गैस को क्या कर पा रहे हैं, इजिली कंप्रेस कर पा रहे हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, फ्लो।
कि कौन सा स्टेट ऑफ मैटर फ्लो करेगा, कौन सा फ्लो नहीं करेगा। तो हम लोग ने क्या देखा था, सॉलिड फ्लो नहीं कर रहा था, लिक्विड और गैस क्या कर रहे थे, फ्लो कर रहे थे हमारे। ठीक, अब हम आपसे रीजन पूछे कि सॉलिड क्यों नहीं फ्लो कर रहा था। सॉलिड इसी वजह से नहीं फ्लो कर रहा था क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ठीक, तो वो एक दूसरे पार्टिकल को रोका हुआ है, एक दूसरे को ये लोग क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। इस वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, फ्लो नहीं हो रहे थे। लेकिन लिक्विड और गैस के कंपेयर, गैस के कंडीशन में क्या हो रहा था, ये दोनों इजीली फ्लो कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि लिक्विड का जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, एक दूसरे के साथ तो है बट इतना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है इनके बीच में कि वो इसको फ्लो होने से रोक सके। ठीक, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में कम है, इसी वजह से ये लोग क्या करते हैं, इजीली फ्लो कर लेते हैं। और गैस का भी सेम है कि इसके पास तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है। ठीक, इसी वजह से पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, इसलिए आराम से फ्लो कर लेता है। ठीक, ये है हमारा रीजन किसी भी पार्टिकल, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर जो प्रॉपर्टी शो करती है वो क्यों शो करती है। ठीक, इसी वजह से शो करती है कि उनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसा है, और इन्हीं अरेंजमेंट के वजह से इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो डिसाइड करता है इनके प्रॉपर्टीज को। ठीक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में होता है, सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, और सबसे कम गैस में। ठीक, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आज के क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं, और होप दैट आप लोग को आज का क्लास इंटरेस्टिंग लगा हो और आज का टॉपिक आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। ठीक, और अगर आप लोग को मेरा वीडियो और मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।